बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौम सबा पर अल्लाह के अज़ाब का वाक़या। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहज़ीब व तमद्दुन के मालिक थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पीसकर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर इसराफ़ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ़ करते थे। बाद-ए-अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहाँ से गुज़रते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ़ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया, यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफराने नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ इनके नमाल की बिना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने इनको झुटलाया, तो फिर इन तक अजाब आया कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मरब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन इन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने की बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, अमरा और सरवतमंद इनके हमरा सफ़र ना करें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्ती और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मरब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इसमें से एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ और इनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुशलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लुओं और कौवों ने कौम सबा के खंडराट में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़ये का नतीजा यूँ निकलता है कि ये हमने इनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं।